गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। डेफिनेशन लिखेंगे, अ फंक्शन एफ एक्स इज function fx is said to be derivable at a point x equal to a if कंडीशन है यहाँ पे, if लिमिट x tends to a if x minus f a upon x minus a exist finitely. Okay, a function fx is said to be derivable at a point x equal to a if limit x tends to a if x minus fa upon x minus a exist finitely. ओके, तभी ये ड्राइवेबल होगा, अदरवाइज अगर इनफाइनाइटली होगा तो ये ड्राइवेबल नहीं है। दैट इज लिमिट x tends to a minus if x minus fa divided by x minus a equal to limit x tends to a plus if x minus fa divided by x minus a equal to finite value. ओके, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट 2 है यहाँ पे, इस तरीके से ये पॉइंट 2 है, तो इसके माइनस मतलब इससे थोड़ा पहले और इसके थोड़ा बाद, जस्ट बाद, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, एंड फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए वो, तभी क्या होगा, ये डेराइवेबल होगा, अदरवाइज डेराइवेबल नहीं होगा। इसको देखेंगे, अभी एक फंक्शन लेंगे, उस पर हम देखेंगे ये कैसे हो रहा है। ओके, एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको भी देखते हैं, और वो कैसे पॉइंट हो रहा है वो भी देखते हैं। इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव प्लस वी ई लिखते हैं, मतलब इसको शॉर्टकट में इस तरीके से पॉजिटिव लिखते हैं। ओके, इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ओके, स्लोप पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक हम बनाते हैं ग्राफ, ओके, ये कुछ पैराबोला टाइप का ग्राफ है।
ये कुछ ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, अगर मान लीजिए फंक्शन y है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये फंक्शन बाई एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव हुआ फंक्शन का। तो अगर यहाँ से इस तरीके से स्लोप की बात करें, तो ये स्लोप है इसके लिए इस एक्सिस से, और एक ये स्लोप अगर यहाँ पे बात करें तो एक ये स्लोप है इस एक्सिस से। ओके, तो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो, यहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो, बिकॉज स्लोप क्या है, ये निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये डेरिवेटिव इसका लेस देन ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे डिक्रीजिंग हो रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होते हो रहा है, फिर यहाँ पे आया। ओके, तो इसलिए क्या है, डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो था, स्लोप निगेटिव था, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, मीन्स स्लोप पॉजिटिव है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से हो रहा है। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। तो स्लोप कभी भी इस तरीके से हम इस एक्सिस से देखते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उससे हम स्लोप मेज़र करते हैं। तो यहाँ से स्लोप इस तरीके से थीटा यहाँ से मेज़र करेंगे। ओके, और इसी तरीके से इसका स्लोप मेज़र करना होगा, तो उसको भी यहाँ से ही मेज़र करेंगे। ओके, अगर क्या है कि डेरिवेटिव ज़ीरो है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, मीन्स क्या है कि आपका स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, फंक्शन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्लोप ज़ीरो कैसे होगा, जब ये एक्सिस जो हमारा है इसी के पैरेलल में हमारा ये इस तरीके से हो जाए, इस फंक्शन के लिए इस तरीके से हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज़ीरो है, मीन्स क्या है कि फंक्शन कांस्टेंट है। ओके, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव means slope negative. Okay, means function is decreasing. ओके, एक और पॉइंट क्या है, इफ डेरिवेटिव इज ज़ीरो, if derivative is zero means slope zero means function is कांस्टेंट। ओके, तो क्या हुआ कि अगर स्लोप हमारा निगेटिव है तो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और क्या होगा, उसका डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर स्लोप क्या है,
ज़ीरो है मीन्स डेरिवेटिव ज़ीरो है वो, और वो क्या होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। इतना क्लियर है। अब क्या है कि अब वो फंक्शन हम एक देखते हैं और उसके थ्रू देखते हैं किस तरीके से डेरिवेटिव इसका होगा, इस फंक्शन का। तो वो हम उसका फंक्शन बनाएंगे उसके बाद। इसको पूरा इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन है, एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, फंक्शन mod x। ओके, mod x इज continuous for all values of x। okay, but it is not derivable at x इक्वल टू ज़ीरो। ओके, मॉड x का क्या है कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मीन्स अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस भी रखेंगे देन तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो क्या होगा कि कॉन्टिन्यू जो है हर वैल्यू पे वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे भी बनाते हैं, ये बनाते हैं, अगर y इक्वल टू ये जो हमारा x है, ओके, y इक्वल टू एक्स लिया जाए, ठीक है, इसको पॉजिटिव लें तो क्या होगा, हमारा y इक्वल टू एक्स मिलेगा। ओके, इस मॉड x को दो तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। मॉड को ऐसे ही लिख सकते हैं, तभी तो इसकी दोनों, अगर मॉड में इसको भी देखेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, इसको भी देखेंगे तो वैल्यू इसकी दोनों की सेम ही आएगी। इसलिए मॉड एक्स को ये प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स का मीन्स क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ज़ीरो। ओके, मीन्स स्लोप इसका यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से होगा। y इक्वल टू एक्स के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स का मीन्स क्या है कि ये भी स्ट्रेट लाइन होगी बट माइनस एक्स है। ओके, तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आएगा कितना, -1। यहाँ पे अगर पॉइंट ले लें 1, यहाँ पे पॉइंट ले लें -1, यहाँ पे 0। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो ये जो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे शार्प पॉइंट मिल रहा है। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी पॉइंट पे वो फंक्शन शार्प होगा तो वो क्या है कि वहाँ पे उस पॉइंट पे फंक्शन ड्राइवेबल नहीं होगा। ओके, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -1 है। ओके, x इक्वल टू 0 पे। बट क्या है, अगर यहाँ पे भी बात करें, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इस पॉइंट की भी बात करें तो 0 से पहले इसका जो है डेरिवेटिव मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्लोप ही हुआ ना।
स्लोप हुआ, स्लोप निगेटिव मीन्स यहाँ बात करें स्लोप की तब भी -1 निगेटिव स्लोप है, यहाँ पे बात करें तब भी -1 है। ये स्लोप सारी जगह पे सेम ही है। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, डेरिवेटिव भी यहाँ पे -1 हुआ। ओके, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, राइट हैंड डेरिवेटिव है 1 x=0 पे, x=0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव है 1। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या मतलब हुआ, dy/dx, इसका मतलब स्लोप हुआ डेरिवेटिव, यही स्लोप कहलाता है हमारा। ओके, मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, इसलिए क्या है, नॉट ड्राइवेबल एट x=0। ओके, तो इसकी कंडीशन भी थी डेरिवेटिव के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मीन्स क्या है कि वो उस पॉइंट पे ड्राइवेबल नहीं है। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चंस और करते हैं। ये तो हमने डेरिवेटिव के बारे में इस तरीके से मॉड एक्स का फंक्शन बना के दिखा दिया है। एक क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं तो उससे और क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे है एक क्वेश्चंस, फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 1 if x लेस और इक्वल टू 1, ax² + b if x लेस ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। एक और फंक्शन है 5x + 2a if x ग्रेटर और इक्वल टू 3। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if function is derivable at point 1 and 3। ओके, पॉइंट 1 and 3 पे, पॉइंट 1 and 3 का मतलब क्या हुआ, x=1 and 3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, LHL = RHL, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ड्राइवेबल है मीन्स LHL RHL इक्वल होगा। ओके, जैसे अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमने बात की थी, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लें या फिर क्या कर लें, लेफ्ट हैंड की लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। ओके, तो LHL अगर पॉइंट 1 की बात करें, ओके, पॉइंट 1 के लिए, तो LHL के लिए क्या होगा, x 1 - होगा। ओके, LHL की बात कर रहे हैं पॉइंट 1 के लिए, तो 1 - होगा, तो 1 - किस में मिलेगा, किस फंक्शन में, इसके लिए मिलेगा। ओके, बिकॉज इसमें क्या है कि लिमिट इसकी दी हुई है x लेस और इक्वल टू 1। तो लेस और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 - बट यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 1 है, अगर इस फंक्शन को अगर हम चूज़ करें तो इसका ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, x 1 +।
इसका मतलब ये हुआ। तो हमें लेस 1 माइनस के लिए करना है, तो अब 1 माइनस के लिए क्या करेंगे, ये वाली लिमिट लेंगे। ये वाली लिमिट का मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। तो ये वाला हम फंक्शन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ओके मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 रखेंगे प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 1 प्लस लेंगे। 0.1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम 0.1 की बात कर रहे हैं, 0.1 के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो LHL के लिए 1 माइनस होगा, RHL के लिए 1 प्लस होगा। ओके, तो 1 प्लस किस में आएगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 प्लस आएगा। ओके, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, a एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्योंकि 0.1 पे हम निकाल रहे हैं प्लस b। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2 + 1 3, a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं एट 0.1, इसके बाद एट 0.3। 0.3 पे LHL इक्वल टू RHL होगा। 0.3 किस में आएगा, 3 आएगा इस वाले फंक्शन में और यहाँ पे आएगा। ओके, तो LHL के लिए 3 माइनस लेंगे, 3 माइनस किस में आएगा, जो लेस देन वाला होगा उसी में 3 माइनस आएगा, ऑब्वियस है। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है a एक्स स्क्वायर वाला। तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.3 के लिए रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर रखेंगे प्लस b इक्वल टू RHL। राइट हैंड का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से आगे की बात। ओके, इस पॉइंट से आगे का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 3 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन मिलेगा, इस वाली लिमिट में मिलेगा फंक्शन। तो ये वाला हम फंक्शन लिख लेंगे 5x + 2a। x की जगह हम रख देंगे क्योंकि 0.3 पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 रख देंगे और थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3 + 2a। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2a यहाँ पे कितना आएगा 9a, तो 2a इस तरफ करेंगे 7a। ओके, फिर यहाँ पे प्लस b इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 2, a + b = 3, 7a + b = 15। तो क्या करेंगे यहाँ से, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, 7a + b = 15, a + b = 3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6a = 12, a = 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, b की वैल्यू 1। तो हमें यही फाइंड करना था, a एंड b की वैल्यू। a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से कभी भी डेरिवेटिव की बात करेगा और कुछ इस टाइप से अगर फंक्शन दे दिया तो जिस पॉइंट पे वो ड्राइवेबल बोल रहा है तो वहाँ पे अगर ड्राइवेबल की बात जैसे ही अगर उसने बोल दिया कि ड्राइवेबल है तो LHL RHL इक्वल होगा। LHL के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जो पॉइंट है, मान लीजिए कि अगर ये हमारा पॉइंट 1 है तो उसके पहले LHL होगा, उसके इस साइड में RHL होगा लेफ्ट वाले में। तो इससे पहले क्या होगा, ऑब्वियस है 1 से कोई कम वैल्यूज़ यहाँ पे होगी और RHL में 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी।
मीन्स एक्स लेस देन के लिए ये पॉइंट मिलेगा, तो और ये एक्स ग्रेटर देन के पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एक्स लेस देन के लिए फंक्शन है और एक्स ग्रेटर देन के लिए फंक्शन है। तो दोनों इसको एल एच एल की तरफ लिख देंगे, इसको आर एच एल की तरफ लिख देंगे, सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरीके से पॉइंट 3 की बात किया तो लेफ्ट के लिए लेस देन 3 इसमें आएगा, तो लेफ्ट में ये लिख लेंगे और ग्रेटर देन 3 मतलब आर एच एल आएगा, इसको लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमें फाइंड कर लेंगे हम आसानी से। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।